Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Excel Step. In this video, again we are going to discuss some of the most important questions from software engineering which has been asked in UGC NET August 2024 examination. So let's get started. So which of the following are typical activities in the software process life cycle? Now this is a very easy question. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते भी हैं दैट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज द कोर सब्जेक्ट इन योर अंडर ग्रेजुएट और योर पोस्ट ग्रेजुएट करेक्ट सो द फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है एसडीएलसी सो व्हाट आर द फेजेस ऑफ एसडीएलसी सो व्हेन आई से एसडीएलसी analysis is the first step, then we are doing designing, then we are doing coding, testing and maintenance. Now आपको यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स गिवन है एंड आपसे ये पूछा व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी आर सपोज टू फॉलो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल करेक्ट आंसर आपको बताना है वेरी इजी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी व्हाई बिकॉज पहला स्टेप तो एनालिसिस होगा देन आप डिजाइनिंग करते हो नाउ ए बी इज द करेक्ट आंसर तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 इलिमिनेट हो जाएगा तो सबसे पहले एग्जाम में 10 सेकेंड में आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करना आपको आना चाहिए करेक्ट ये बिल्कुल भी आप ऐसा सोच कर मत जाइए कि आपका वहां पे कोई एफिशिएंसी देख रहा है बिल्कुल भी नहीं वहां पे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं अगर मैं नेट एग्जाम की बात करूं इन एग्जैक्टली दिस वन इन 180 मिनट्स तो आप कितना फास्ट क्वेश्चन को और कितना एक्यूरेट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये देखा जाता है सो द आंसर इज ए बी नाउ ए बी के साथ अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन मैच हो रहा है ये ऑप्शन मैच हो रहा है तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है ठीक है नाउ आउट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी आपको पता होना चाहिए कोड रिफैक्टरिंग तो आप बाद में करते हो ठीक है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल आप डिप्लॉय करते हैं so hence the correct answer is ABD. ABD. So this is also not the part of your process life cycle. Basically it comes under SCM, Software Configuration Management. तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की लाइफ साइकिल की बात करूं करेक्ट स्टेप क्या होता है पहला स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी ओके देन आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद ही आप एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं देन आप सिस्टम को एनालिसिस करते हैं देन आप सिस्टम को डिजाइन करेंगे देन आप उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग ऑल्सो कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग करेंगे देन टेस्टिंग के बाद आप उसको डिप्लॉय करेंगे एंड डिप्लॉय करने के बाद आप उसको मेंटेन करेंगे सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आप इस तरीके से भी इसको याद रखें नेक्स्ट क्वेश्चन अजाइल प्रोसेस मॉडल नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन बिकॉज अगर आपने सिलेबस को भी ध्यान से पढ़ा है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अजाइल प्रोसेस मॉडल के अंदर वाटरफॉल तो बिल्कुल भी नहीं आता है बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल है ना ट्रेडिशनल मॉडल का पार्ट है वाटरफॉल मॉडल सो बेसिकली बी इज नॉट द पार्ट ऑफ अजाइल प्रोसेस मॉडल तो अगर आपको ये ऑप्शन पता है तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा और ये ऑप्शन यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा तो इलिमिनेशन मेथड से आप पहले समझ लीजिए नाउ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज द पार्ट ऑफ बोथ द ऑप्शन योर ए 1 and 3 देन वाटरफॉल पहले हट गया एंड देन आपका होता है स्क्रम एजाइल प्रोसेस मॉडल में पहला मॉडल आप अगर सिलेबस देखेंगे यू आर हैविंग स्क्रम सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ऐसे भी जब आप सिलेबस की बात में कर रही थी अगर आप सिलेबस देखेंगे वाटरफॉल मॉडल है देन आपका स्पाइरल मॉडल है देन आपका इंक्रीमेंटल है देन आपका प्रोटोटाइप मॉडल है सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ मॉडल दैट वी स्टडी एज अ ट्रेडिशनल मॉडल और अजाइल प्रोसेस मॉडल की बात करें यू हैव एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यू हैव स्क्रम यू हैव एफडीडी यू हैव एएसडी यू हैव डीएसडीएम एंड सो ऑन तो यू आर सपोज टू गो एंड लर्न योर सिलेबस फर्स्ट ओके सो दिस आर द क्वेश्चंस जो गलत नहीं होने चाहिए एग्जामिनेशन में और याद होना चाहिए ये क्या है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता देन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट पे यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 80 to 90% सिलेबस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एग्जामिनेशन नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन इन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट
what is the primary purpose of version control? So it is SCM. So first you are supposed to know the full form, है ना? Because sometimes they can ask you what is SCM, and in the examination, version control के they have also asked you the names of tools like GitHub. GitHub का क्या काम है? That was asked in 2019. आप वो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. So at least you are supposed to know some of the tools. Now, if we say what is the task of software configuration management, क्या वो कॉस्ट निकालेगा, क्या वो सॉफ्टवेयर के डिजाइन को करेगा, क्या वो डॉक्यूमेंट करेगा यूजर के रिक्वायरमेंट को, क्या वो चेंजेस को कंट्रोल करेगा. अगर आप ये सारे ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे देन द करेक्ट आंसर इज इट कंट्रोल्स द चेंजेस मेड टू अ सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. मैंने बोला मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है विच इज सुटेबल फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, in the market, there are lots of users, those who are having iOS. So what I'm supposed to do? Users की feedback मिलेगी, then I am supposed to convert my Androids to iOS. तो मैंने क्या किया? मैंने अपने वर्जन में चेंजेस किया. I have made some changes to my software. मैंने कोई नया डॉक्यूमेंट यूजर रिक्वायरमेंट का नहीं बनाया. This is SRS. I am not talking about estimating the project cost. I am not making the design of my software architecture. तो आप ऐसे भी पढ़िए, समझिए क्वेश्चंस को, क्या सही है क्या गलत है. एंड दैट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया है. अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अजाइल प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस, है ना. अजाइल प्रोसेस, सो अगेन व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी, व्हाट आर, इस अभी इसी वीडियो में मैंने बताया अजाइल मेथोडोलॉजी के वेरियस मॉडल्स, एंड देन ये करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है. डिजाइन, रिलीज, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आपका एसडीएलसी का जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताया, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अजाइल प्रोसेस मॉडल. नो, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए either you will go with the traditional model or you will go with the agile process model. but जो phases होंगे, phases almost आपके similar होंगे 90%. there must be some changes into the name, correct. तो अगर आपको वो नेम भी समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हो. जैसे मैं एक ही पॉइंट देखूंगी, आई नो अगेन प्लानिंग के बाद डिजाइन होगा, मतलब ई के बाद ए होगा. मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, ई के बाद ए होगा. मुझे कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. ई के बाद ए होगा बिकॉज प्लानिंग के बाद ही डिजाइनिंग होती है ना. ए के बाद ई हो गया, ए के बाद ई हो गया, ई के बाद ए हुआ, चलो ठीक है, इमीडिएट नेक्स्ट है, पर ये दोनों तो है. तो क्या आपको 5 सेकेंड में ये दोनों ऑप्शंस एग्जाम में एलिमिनेट करना चाहिए? यस. पहले तो आप ये समझिए क्वेश्चंस को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे. इसके बाद अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, रिलीज, व्हाट इज रिलीज? इट इज नथिंग बट डिप्लॉयमेंट, है ना. प्रोसेस को लास्ट में डिप्लॉय ही करते, तो देखो हेंस इट इज बी. बी के बाद यहाँ पे दोनों कॉमन है, सी, दैट इज टेस्टिंग. बहुत अच्छी बात है, टेस्टिंग होना चाहिए. एंड दे हैव रिटन ई एज अ फर्स्ट फेज, ये आपका पहला फेज है, ये आपका फिफ्थ है, एंड देन सी दिस इज द फोर्थ वन. अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है टू आपको सही लग रहा है या फिर ए आपको सही लग रहा है. क्लियरली प्लानिंग के बाद आपका आना चाहिए डिजाइन, एंड डिजाइन के बाद आपका आना चाहिए डेवलपमेंट, दैट इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन. क्या अभी इसी वीडियो में मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया? लेट्स गो टू द बैक एंड लेट्स सी इट. सो सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन. सेम क्वेश्चन है, एसआरएस, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन. तो आप ये देखो, नेट के एग्जामिनेशन जो कि एक बहुत हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और आपको मैं बता दूं वो आपके आउट इन इंडिया जो आपके टॉप के 10 एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसमें नेट एक 9th पोजीशन पे आता है ना. तो आप देखिए क्वेश्चंस हमेशा टफ नहीं होते हैं, somehow the questions are easy also. सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पे अगेन ये स्टेप पे पूछा है. then they have just asked you the name of agile process model. सेकेंड क्वेश्चन में एससीएम पूछ लिया, थर्ड क्वेश्चन में, और फिर अजाइल आपको पूछा करेक्ट सीक्वेंस, विच इज नथिंग दैट बट द सेम सीक्वेंस दैट वी फॉलो फॉर ट्रेडिशनल table. So this is all the different steps: requirement gathering, then we are having design, construction, deployment, testing and feedback. तो आप ऐसे भी समझ के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट ना. इस क्वेश्चन का मतलब ये है, यू आर सपोज टू नो सम ऑफ द नेम्स विच आर रिलेटेड टू अजाइल प्रोसेस मॉडल. जैसे यहाँ पे तो इन्होंने थोड़े इजी टर्म्स रखे हैं,
design, release, so and so planning. But that goals और scope जो आप define करते हैं, that is primarily analysis. It is also known as invention. देन आप किसी टास्क को लिस्ट करते हो, है ना, जैसे हमने एफडीडी में देखा, वी आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, दैट इज एक्सपेकुलेट, हम बोलते हैं एक्सपेकुलेशन, देखना, ध्यान से समझना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने टास्क को प्रायोरिटी पे लेके जाना. Then we are supposed to explore. Explore means we are supposed to develop and test the prototype. Then we are supposed to adopt the changes. Then we are supposed to close it and then retirement, है ना. तो actually these are the names which comes for the agile process model जिसको आप बोलते हैं phases. तो अगर यहाँ पे आपको करेंट सीक्वेंस पूछा है उसके phases के, तो ये आपके सिंपल नाम है जो कि हम ट्रेडिशनल मॉडल में यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो नोन एज लाइक दिस नेम्स. तो ये नेम आप याद रखेंगे. सिमिलरली आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट, इंसेप्शन, इटरेशन, रिलीज एंड प्रोडक्शन. तो दोनों को मिला के आपको ये क्वेश्चन पूछा है. तो आपको मैंने इस 3 तरीके से इनके फेजेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स नाम बताए हैं. आप जरूर इसको अपने एंड पे क्लियर कर लें. ना इन शॉर्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू all the different agile model. So, in the previous video, I have asked you the full form of DSDM. It is Dynamic System Development Method. XP is Extreme Programming. It is Feature Driven Development and it is Scrum. Okay. Now, what is the meaning of DSDM? It focuses on delivering software on time and within budget. So, this is the feature of DSDM model. It emphasizes clear communication, collaboration, iteration, and user engagement. So you are supposed to learn it. What is extreme programming? Focuses on the technical aspects of the development activities. Now, in the FDD focus on exact features, software being developed, and it is highly relies on the customer input. What is Scrum? It is agile methodology which are suitable for small teams. Now, what is the meaning of Scrum? In the Scrum, we are supposed to meet daily. Then we are discussing the task. We are assigning the task, and at the last also we are having the meeting. And then, if any task is pending, it is carried forward to the next day. So these are some of the features of all the different types of agile methodology that have been currently using in all the companies. So you are supposed to at least go through this model, which are very helpful for your future also. So by this, in this video, हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे. So basically, हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. So if you like the video, please like, share and subscribe to our YouTube channel and share this video with your friends also. And whatever you feel difficulty, you are supposed to put in the comment section. Thank you so much for watching us.